नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश सरकार भले ही विकास के कसीदे पढ़ती है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। प्रदेश के हरदा जिले के थोड़ी दूर एक गांव है मसन गांव, जहां 30 साल से एक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। इसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शिवराज सरकार ने सत्ता में आने से पहले सड़क बनाने का वादा तो किया था, लेकिन 5 साल हो गए, किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो है मसनगांव हंडिया नाम की एक रोड है, ये 28.5 किलोमीटर की है। ये बजट हमारा 2022-23 में स्वीकृत हो गई। ये 2 लेन बनना है, डामरीकरण। तो ये इसका भी मतलब हमने डीपीआर भेज दिया है, स्वीकृति अभी अपेक्षित है। ये रोड उस समय ये 3.75 मीटर चौड़ाई का बनना था, लेकिन कहीं किसी कारण से ठेकेदार काम नहीं कर पाया था। उसको टर्मिनेट करने के बाद ये धारा 14 वगैरह में एग्रीमेंट क्लोज हो गया और नए सिरे से इस रोड को एमडीआर डिक्लेयर करके 2। बारिश में तो एक हादसा कल भी हुआ है, क्योंकि गाड़ी जाती नहीं है। हरदा पहुंचने में थोड़े लेट हो गए तो व्यक्ति को अटैक आके डोमन मुंह जो मेरे दादाजी है उनकी कल मृत्यु हुई है। क्योंकि रास्ता अगर अच्छा होता तो अगर टाइम से अगर जाते हरदा तो अस्पताल में उनका उपचार हो जाता। जी सर, आज़ादी के अभी तक 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ग्राम में डोमन मुंह में यहाँ पर अभी तक सड़क का कोई भी निर्माण नहीं हो चुका है। बार बार सरकारें वादे कर चुकी है कि रोड का, जैसे ही इलेक्शन वगैरह पास में आते हैं तो सरकारें वादे करती हैं कि हम रोड बनवा देंगे, सैंक्शन हम करवा चुके हैं, अभी तक टेंडर जारी हो चुके हैं। लेकिन आप देखिए, ग्राउंड पे स्थिति देखिए आप, यहाँ पर अभी तक कोई भी रोड का विकास नहीं हुआ है। ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से गांव में विकास हुआ है। और हम जिस गांव में जाएं, उस गांव में जो लोग लगातार परेशान हैं, 30 साल से सड़क नहीं बन पाई है। और मैं इस समय मौजूद हूँ गाँव जान रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पे कितना पानी भरा हुआ है। आप इस स्टेशन से देख सकते हैं कि अगर जो रास्ते है वहाँ पे पानी अगर इतना भरा हुआ है तो बारिश के दिनों में उन ग्रामीणों को किस प्रकार से सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पे सरकार खाली कहते हैं कि विकास पर्व है, विकास जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देख के लगता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने का काम करने की आवश्यकता है। हरदा से अर्जुन सिंह देवड़ा, जी मीडिया, हरदा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से और हरदा से अर्जुन जुड़ गए हैं। अर्जुन, 18 साल की सरकार हो चुकी है, लेकिन बार बार वादे करने के बाद, बार बार दावे करने के बाद भी सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। विकास हुआ है, लेकिन हरदा जिले से मात्र 10 किलोमीटर दूर ये गांव है गांगड़ा से हंडिया, मात्र 30 किलोमीटर की ये सड़क बनना है। 30 साल हो चुके हैं इस सड़क को बनाने के लिए, कई बार टेंडर किए गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की द्वारा इस सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। बारिश के दिनों में लोगों को पैदल आना भी मुश्किल होता है, क्योंकि गाँव से आने में उन्हें इतने गड्ढे मिलते हैं, इतना पानी का जल भराव हो जाता है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम इस ग्राउंड फ्लोर पर कवरेज करने के लिए जब गए तो गांव के लोगों ने ही बताया कि उनके यहाँ से अगर कोई गांव में मरीज बीमार हो जाए तो उसे जिला अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, हरदा से मात्र 10 किलोमीटर ये गाँव है कमनमो, और यहाँ से ये सड़क से, क्योंकि हरदा से हंडिया मार्ग किलोमीटर का है। और ये इसका है जो सरकार है वो 30 साल से टेंडर लगाती है और चुनाव के समय वादे करती है कि आपका जो टेंडर लगा दिया है वो आपके यहाँ बन जाएगी। लेकिन टेंडर होने से अब तक सड़क नहीं बन पाई है, काफी दिक्कत होती। शिवराज सरकार दावे करती है कि गाँव में विकास हुआ है, लेकिन ये जो बताती है कि किस विकास हुआ है, खुद गाँव लोग और गाँव में जाने की क्या स्थिति, इससे साफ पता चलता है। ये शिवराज सरकार जो है दावे कर रही है गाँव में विकास हुआ है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाए, विकास यात्रा निकाली जाए और उसके माध्यम से उनका प्रचार किया जाता है कि हमारी सरकार ने काम किया है। लेकिन इन तस्वीरों को देख के लगता है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होना था वो अभी तक नहीं हुआ।
बिल्कुल, तस्वीरें साफ बयां करती हैं। अर्जुन, आकाश का रुख करेंगे। आकाश, मंचों से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन कभी भी उस मंच से नीचे उतर करके जमीनी हकीकत देखने की कोशिश क्या नहीं की जाती है? नहीं की गई होगी कोशिश कीर्ति, तभी तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या जो विकास के दावे हैं वो दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या जमीन पर विकास नहीं हो पाया है? ये तमाम जो गांवों की तस्वीरें हैं वो इस बात को बयां करती हैं कि पिछले 18 सालों में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश को कितना विकसित किया है। ये न सिर्फ एक गांव की तस्वीर है, बल्कि मध्य प्रदेश ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। हरदा वो क्षेत्र है जहां पर सरकार के कृषि मंत्री आते हैं, यहीं से कमल पटेल विधायक हैं, कृषि मंत्री भी हैं, और खुद वो अगर अपने जिले की हालत देख रहे हैं तो उन्हें शर्म आ जाएगी। और शिवराज सरकार जो चुनाव के ठीक पहले विकास पर्व मना रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, उसे भी गांवों की इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि आजादी के 75 साल बाद और खुद की सरकार के 18 साल बाद भी अब तक अगर गांव में आप सड़क नहीं पहुंचा पाए हैं, आज भी लोगों को बीमार होने के बाद खटिया के सहारे जाना पड़ता है। कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो इस सरकार ने कितना विकास किया होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मूलभूत सुविधाएं हैं ये, और सड़क तो ऐसी जरूरत है जो विकास की धमनी कही जाती है। सड़कों को लेकर विकास के कसीदे शिवराज सरकार पढ़ती है, लेकिन उन कसीदों की हकीकत देखिए कि आज भी ग्रामीण मजबूर हैं, सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद भी इनकी गुहार नहीं सुनी जा सकी है। क्या शिवराज सरकार में विकास की यही तस्वीर है? क्या 18 सालों में यही काम सरकार ने किया है कि लोगों को सड़क तक मुहैया नहीं हो पाई है? रायसेन के करीब एक गांव की तस्वीर हमने दिखाई थी, वहां ना तो बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना सड़क पहुंचा। ऐसे अनगिनत गांव हैं जहां पर लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक बार फिर से लोकार्पण उद्घाटन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है और लोग 5 साल तक इंतजार करते हैं कि अब नेताजी आएंगे और दोबारा वादा करेंगे। वादा तो वादा रह जाता है, लेकिन उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं। बिल्कुल, वादे तो सरकार लाखों कर देती है, लेकिन जमीनी हकीकत के तौर पर अगर हम देखें तो तस्वीरें एकदम उलट नजर आती हैं। अर्जुन, आपका रुख करना चाहूंगी। लोग अक्सर ये कहते हुए नजर आए हैं, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, कि सरकार कहती है कि टेंडर पास हो गया है, जल्द से जल्द सड़क का निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन क्या कोई कभी पलटकर वापस आता है ये जानने के लिए कि जो टेंडर पास हुआ था उस पर कोई काम किया गया? मैं आपको बता दूं कि ये हरदा का ये 30 साल की सड़क है। 30 साल से जो टेंडर लगे, जब विभाग के तो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी से हमने जब इस संबंध में बात की तो उनका ये साफ कहना निकला कि टेंडर हुए। उन्होंने खुद बोला है कि 30 बार टेंडर हुए हैं। आप सोच लीजिए कि 30 बार टेंडर होना कितनी बड़ी बात है। अभी तक जो शिवराज सरकार ने उन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण नहीं कर। अभी 2 दिन पहले की बात मैं हरदा की, तो टिमनी विधानसभा जो विधायक है यहाँ पे संजय शाह, उनके क्षेत्र के 10 गांव के लोगों ने हरदा में बड़ा प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग ये थी कि गांव तक अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। बिल्कुल, तो 30 साल से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। स्थिति तस्वीरों में साफ बयां होती है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आप दोनों का।